हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडू तक। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया की जो अर्धवार्षिकांक आई है जनवरी से, जो ये जून वाली है, जनवरी 2023 से जून 2023 वाली, इससे आज हम लोग इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन एनवायरनमेंट टू दी पॉइंट देखेंगे। इसको आप एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी यूजफुल समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछले 6 महीने में जितने भी एनवायरनमेंट से टू दी पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं। 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ, इस ज्वालामुखी का नाम याद रखें, ज्वालामुखी किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई है। कब हुई है? 7 जून 2023 को। नेक्स्ट देखते हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कम से कम 55% तक करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के, ने ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है। कहाँ पे? ब्राज़ील के अमेजन फंड में, जो दक्षिण अमेरिकी वर्षावन में वनों की कटाई को रोकने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट है। संस्था UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो मई 2030 में UNEP द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ टू द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट देखें। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में ये घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस कदम से इंदू मिश्मी नामक जनजाति ने अशांति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक टाइगर रिजर्व वन उनकी पहुंच में बाधा बनेगा। नेक्स्ट देखें। तो ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया है। फिर आगे है। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। फिर आगे देखें। तो तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। ये अब घोषित हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखें। तो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट देखें। तो संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना है और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दशा को काम करेगा। इसको तो आप VVI में रखें। फिर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 एमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से कमी में वृद्धि हुई है। 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। क्या है? फिर से देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 एमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं। आगे है कि अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों को दुष्टम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। फिर नेक्स्ट देखें। तो मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षावन करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए तो केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए लाइन फॉर 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। इसको आप ध्यान में रखें। फिर आगे देखें तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। फिर आगे देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया है। इसको आप ध्यान में रखें। इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक इकाइयों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गाँव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर आगे देखते हैं तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट के दौरान हुए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। फिर नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। इसको ध्यान में रखें। जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे है कि यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। फिर से देखें तो यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है जलज पहल। इसका जो उद्देश्य है गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। नेक्स्ट है तो इसका देखें तो प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल IM अवतार स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना है। फिर अगला पॉइंट देखें तो भारत टैप पहल जो है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा है। इसका जो उद्देश्य है इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कम बहाव वाले टैप और फिक्सर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा भारत टैप पहल के तहत। फिर नेक्स्ट है कि जल दूत ऐप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य जो है इसका प्रयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। जलदूत ऐप का प्रयोग क्या किया जाएगा? गांव में जो है चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए। फिर नेक्स्ट है UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर में के आबिदजान में किया गया। UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया। थीम जो है इसका भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहीं पे एनवायरमेंट विपन। तो इसमें जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको तो आप ध्यान में रखें ही, बाकी जो इंटरनेशनल में ज़्यादा फेमस है उसको आप ध्यान में रखें। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये यूजफुल रहेगा। तो लास्ट तक सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करें, फ्रेंड्सों के भी सब शेयर करें, जिससे उन लोगों तक भी हमारी जो वीडियोज़ है वो पहुंच सके और उनको भी जो है कुछ फ़ायदा हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।